और सीधे रुक कर रहे हैं लखनऊ का अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे हैं। गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है। और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया। लेकिन आप देखिए, लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे, वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे, उस समय उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज्यादा नौजवानों ने, 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी, वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे, उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ऑपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया, तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके, और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है। और अगली रणनीति क्या होगी, वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो लंपी वायरस आया वो चाइना और पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, कहा जाता है गौ भक्तों की कथा। ये जानवर, गाय, भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव अपनी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात कह रहे हैं। उनकी बात भी सुनिए। सितंबर 2022 को लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री अरविंद गिरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था।
वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद लखीमपुर खीरी से तथा वर्ष 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। श्री अरविंद गिरी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी है कि अखिलेश यादव के पैदल मार्च पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं मानती है, आंदोलन के लिए इजाजत मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से शिष्टाचार की उम्मीद की हम कल्पना करते हैं। प्रदेश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार सदन में हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने रोक लिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। तो सदन में जवाब देंगे, लेकिन बाकी चीजें, शिष्टाचार की उम्मीद केवल कपोल कल्पना ही कही जाएगी। यूपी में योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव ने दरअसल शक्ति प्रदर्शन किया है। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से विधान भवन तक पैदल मार्च की ठानी थी। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता की हुई है। वहीं अखिलेश के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किए जाएं। अगर प्रशासन से इजाजत मांगी होगी तो प्रशासन जरूर उन्हें सही रास्ता उपलब्ध कराएगा, लेकिन ऐसी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। और लखनऊ में अखिलेश यादव इसके बाद धरने पर बैठ गए। पुलिस ने अखिलेश यादव के पैदल मार्च को दरअसल रोक दिया था। पुलिस का कहना था कि तय रूट से अखिलेश यादव और उनके साथी विधायक नहीं जा रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव वहीं पर धरने पर बैठ गए। विधायकों के साथ धरने पर बैठे अखिलेश यादव तय रूट से ना जाने पर पुलिस का कहना है कि मार्च रोका गया था। और अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, धरना खत्म हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। राम अखिलेश यादव यहां पर धरने पर बैठे थे और अब वो उठकर यहां से जाते हुए कैमरा पर्सन से कहेंगे कि नजदीक से दिखाएं कि अखिलेश यादव यहां से अब निकले हैं, जो उनके वापस समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं और पूरे अपने विधायकों के साथ। आप देखिए, चूंकि यहां से चले थे और यहीं बैरिकेड कर दिया गया था उनके घर के पास गौतम पल्ली, जो बंदरियाबाग चौराहा है, यहां पर रोक दिया गया था। लेकिन अब अखिलेश यादव यहां से वापस जाते हुए, यानी अब जो उनका रूट था, जो जिधर से उनको जाना था, वो पुलिस ने रोक दिया। यानी उन्हें
जाने नहीं दिया राम, चूंकि वहां यहां से उन्हें राजभवन होते हुए, जीपीओ होते हुए विधानसभा के गेट नंबर 8 और 1 से जाना था, लेकिन पुलिस ने उनका रूट को जो था वो डाइवर्ट कर दिया था और जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है राजभवन के पीछे से विधानसभा जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए और यहां पर उन्हें बैरिकेड कर दिया गया था, उन्हें रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। 11 बजे सदन की शुरुआत थी। आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकता है, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं रख सकता। अखिलेश यादव ने भी जो सरकार पर आरोप लगाए, कई सारी बातें कही, लेकिन फिलहाल लखनऊ पुलिस ने धारा 144 का उदाहरण देते हुए कहा कि 5 से अधिक लोग सामने एक साथ नहीं जा सकते, अगर जाना है तो 5 लोग गाड़ी में बैठकर जाइए, लेकिन उस पर बात नहीं बनी और अब अखिलेश यादव वापस समाजवादी पार्टी दफ्तर की तरफ गए, क्योंकि यहां भी बैरिकेड कर दिया। और देखिए एक बार पुलिस फोर्स आपको दिखाते हैं राम, देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट था, पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। 3 से 4 लेयर में यहां सिक्योरिटी लगाई गई, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई और ठीक पीछे जो ये बंदरिया बाग चौराहा है वहां पर लगाई गई फोर्स। और अभी देखिए ठीक सामने अखिलेश यादव यहां से उठकर जाते हुए धरना उनका यहां से बिल्कुल। तो ये तस्वीरें अजीत आपके जरिए देख रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नेता समझते हैं, राजनीतिक दल समझते हैं और बहुत सी चीजें पुलिस भी समझती है। वो भी जानते थे कि इन्हें दूसरा रूट देंगे तो शायद नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी भी ये शायद जानती होगी कि यहां से जाने तो नहीं दिया जाएगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।